देखे कितना झंडा ले घूम रहा था। वो जो झंडे का एतराज करता है, वो गोल टोपी वाला, वो भी झंडा बांधा था गाड़ी में, वो भी बना था घर के बिल्डिंग में। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिद्दत नहीं होगा। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका वाला होता, इसमें मेरा ही वाला का है। नबी के टाइम में झंडा कहां था, तो नबी के टाइम में तुम भी कहां था। 10 रुपया झंडा दरवाजे में देखा, ये फजूल खर्ची है, ये बिदअत है। अजब तुम तृणमूल का झंडा, बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, दुनिया भर का झंडा लेकर घूम रहा था, जूता छाप, चप्पल छाप, सब्जी छाप, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का। इसलिए गली गली सजा देना। हटाओ, सिस्टम पे तुम भी आ जाओ। जब सिस्टम पे आओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जिस रास्ते से चलोगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सिस्टम से हट गए, आज तुम परेशान हो। लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल, कॉलेज जारी, किताब पोथी है नहीं है, लेकिन मोबाइल बड़ा नहीं। बाप से पूछे, अरे आपकी बेटी बहुत मोबाइल चलाती है हजरत। आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, पुराने ख्याल के मौलाना है। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है हजरत। तो जब ऑनलाइन पढ़ती है बेटी, तो मेन लाइन में कहे जा, ऑनलाइन में रहने दो, मेन लाइन में कहा, क्यों मेन लाइन में जा रही? पूरी दुनिया सो रही। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना रात में घर में सोएगी, सुबह कोर्ट में से फोन करेगी। हम अपनी मर्जी से हैं। डेली ये बीमारी पैदा हो रही है हजरत। हमारी बेटियां मुर्तद बनते जा रही है। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही। क्यों? कि तूने दीन नहीं सिखाया। तो कनीज़े फातिमा बना देता। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होते, आवारा नहीं होता, गुलाम रसूल पैदा। आज हमारे बच्चे आवारा हो गए। गर्दन में चेन लड़का लोग पहनने लगा, पूरी सिकड़ी चेन पहन के घूम रहा है, कान में बाली घुमा रहा है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा है, चक्कर काट रहा, चक्कर काट रहा। इसके नबी में ढल जाओ, नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। हजरत बिलाल काले थे, काले, गरीब थे बिलाल, गुलाम थे बिलाल, हबशी थे बिलाल, लेकिन आई लव मोहम्मद का के नबी को दिल दे दिया था बिलाल ने। नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आई। इस्लाम में कोई गोरा काला नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं, कोई बादशाह नहीं। इस्लाम वो ऐसा मजहब है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। पढ़ो, औलाद को पढ़ाओ। आज हमारे उलमा किराम चिल्ला चिल्ला के मकतब खोल करके बच्चों को भेजो। हजरत बात नहीं मानता, तो मेरा बेटा मेरी कमाई खाए, बात नहीं माने, बोरा भर के आकाश में टांग देंगे दिन भर, वहीं दरख्त में लटका रहेगा। आपकी कमजोरी है। एक माँ अगर चाह लेंगे तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आलिम बन सकता है, अगर माँ बाप चाहेंगे तो। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो, नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा कि नहीं देगा? हाँ बेटा, अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी की पुड़िया। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ 4 साल में बच्चे को नमाजी बना रही। बेटा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती गई। फरीद की आदत बनती गई, आगे बढ़ते गए, इश्क में झूमता गया, खौफ खुदा पैदा होता गया, नमाज की आदत बनती गई।
इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दिन पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने साथियों के साथ बाबा फरीदगंज शेख रहमतुल्लाह अलैह नहर के करीब चले गए। मगरिब का टाइम हुआ, वजू अजान हो गई, वजू वहीं बनाए, दौड़े दौड़े घर आए, खुद से मुसल्ला बिछाए, बाबा फरीद मुसल्ले में खड़े हो गए। माँ सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या होगा। मेरा बेटा जब नमाज के लिए वजू करता था, मैं डेली जल्दी जल्दी शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा के मुसल्ला बिछा के रख देती थी। मेरा बेटा सोचता था कि अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है। आज मेरा बेटा खुद बाबा फरीद नमाज में खड़े हो गए। ए मौला, अगर आज हम शक्कर की पुड़िया छुपाने जाती हूँ, हम पकड़ी जाऊंगी। माँ अल्लाह नहीं देता, तू देती थी। माँ तू झूठ बोल बोल के मुझको अल्लाह की नमाज पढ़ा रही थी। ए मौला, अब हम क्या हो, अब पकड़े जाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक तरफ बाबा फरीद नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ है, एक तरफ रुकू में है फरीद, एक तरफ रुकू में है फरीद की माँ। दुनिया हैरत में है। आखिरी बाप फरीद की माँ पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ चाही तो बेटा बाबा फरीद बन गए। आज माँ खुदे रील से देख रहे, आज माँ खुदे फेसबुक चला रही। छोटा बच्चा हाथ में लेके रोटी खिला, ले बेटा ले 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 रोटी ले ले मोबाइल ले 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 ले। तो भात मोबाइल खिला के रोटी भात खिलाओगे तो बेटा टाइम तो कहता पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा। अगर माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है, हाफिज। माँ बाप चाहेंगे तब। 5-5 बेटा है, कोई काम का नहीं, सब कवरेज एरिया से बाहर घूम रहा। झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है, हम बोला ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं तो ट्रक में। अब कहले दो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी तू बर्बाद ना कर मेरे दोस्त। आज हम जाते स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं, हमारे बच्चे बहुत कम मिला करते हैं। सिस्टम से हम हट गए हैं। थाने में अपना आदमी होना चाहिए, कोर्ट में तेरा अपना आदमी हो, वकील तू बनो, डॉक्टर तू बन, तेरा अपना स्कूल हो, तेरा अपना कॉलेज हो, तेरा अपना मदरसा हो। आज तुम्हारी बेटियां घर से निकलती तो दरिंदे बैठे हुए निकाब नोच लेते हैं। तो अपना स्कूल तैयार कर, तुम्हारी बेटी अदब से जाएगी। हिजाब का सवाल उठाता है, नहीं देखते हो। सड़कों पे मुसलमान चटाई डाल दे भारत के सड़कों पे, अगर अलविदा जुमा में या फिर कभी ईद के मौके पे, तो ये हुकूमत के पेट में दर्द उठता है। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क चलने की जगह है। आज देख रहे हो, सुल्तानगंज से देवघर तक जाके रोड में देखो, हरिद्वार से लेकर के लखनऊ तक जाके देखो। हम लोग कोई मुसलमान आपत्ति किया कि क्यों सड़कों पे कावड़ यात्रा निकालते हो? नहीं, ये भारत तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा भारत। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये नारा था 47 का। लेकिन आज कुछ नेताओं ने अपने रोटी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं किया मुसलमानों को। जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा। त्योहार आए तो बकरी और खस्सी पे डिबेट किया जा रहा है, नमाज पे डिबेट हो रहा है, कुरान पे डिबेट हो रहा है। अफसोस नहीं लगता? लेकिन तू ना घबरा, कुछ होने वाला नहीं। जितने भारत के मुसलमान एक भी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। जो विदेशी होगा वो जाएगा, जो घुसपैठी होगा वो जाएगा। अरे हमारे बाप दादाओं ने इस देश में आजादी में खून बहाया है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा तो भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, तब भारत देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तो भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तो भारत को आजादी मिली। ऐसे भारत में हम नहीं रहते। चंद झोला छाप नेता कह दे कि तुमको भगा देंगे, तेरी ताकत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज मुझको देशद्रोही कहा जा रहा है, आज मुझको आतंकवादी घोषित कर रहा है। आज हमारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है।
लेकिन तू ना घबरा। अरे जिस कौम ने करबला की तारीख पढ़ी है, 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तू ना घबरा। हम करबला देखें, 400 लोगों का नाम यजीद था 61 हिजरी से पहले। कितने लोगों का नाम? 400 आदमी का नाम 61 हिजरी से पहले यजीद था। हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही हुसैन था। लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, शहादत की कुर्सी पे जब बैठ गए इमाम हुसैन, फायज हो गए, पूरी दुनिया ने देख लिया। उसी दिन यजीद का नाम जो गुम हुआ करबला में, आज तक किसी ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। आज तक कोई रख के देख ले, यजीद रख दो बेटे का नाम, 11 महीने तो बेटा बच जाएगा। लेकिन मुहर्रम के चांद नजर आने के बाद अगर बेटा घर से निकला तो लोग पीट पीट के मार देगा। इस यजीद नाम से नफरत है, क्योंकि उसने जुल्म किया था। तो आज का जुल्म देख के तू मत परेशान हो। मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे जब आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए थे, बम लेके नहीं आए थे, पिस्तौल लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज आए थे, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे, मुसल्ला लेके आए थे, दस्तरखान लेके आए थे, तस्बीह का दाना लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, चटाई डाल दी आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद की हुकूमत के सामने, दरवाजे के सामने पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजा जहाँ रहता था, उसी राजस्थान में गरीब नवाज आए थे। पानी के नीचे किनारे डाल दिए, वजू गुस्ल करने लगे। सब लोग हैरत में है कि ये टीका वाले के जगह पे टोपी वाला कैसे घुसा। सब सुबह घेर रहे, ए बाबा आप लोग हैं कौन, आए कहाँ से हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, धर्म दीन क्या है, नाम क्या है। तो मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा बाबा चटाई उठाइए। तब कहा क्यों? कहा यहाँ मुसलमान की कोई जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये आना सागर हम लोग को पवित्र शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप पानी छोड़ोगे तो छूत हो जाएगा ना बाबा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कि हम लोग इसमें शुद्ध नहीं हो पाएंगे तो फिर अपना धर्म कैसे ये करेंगे। बाबा चटाई उठाए। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं पानी देख के तो चटाई डाले थे ताकि यहाँ से कुछ दीन की बातें हो जाए, दीन कुछ फैल जाए। कहा नहीं बाबा चटाई उठाइए, इसलिए कि 24 घंटा को आपको टाइम दे दिया गया, कल सुबह फजर की नमाज के बाद निकल जाना। मेरे को सुबह उठे बाबा फरीद को, मैं अपना बाबा कुतुबुद्दीन को फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है क्या कि नहीं है? पानी का हजरत रात ही में ख़त्म हो गया। कहाँ पानी है? कहा वो कटोरे में मस्केजे में का सब सूखा है। कहा जाओ ने एक आना सागर से कटोरा उठा के ले आओ। बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही मना किया है ना, नहीं जाएंगे। मेरे भाजा फरमाते जा बेटा कुछ नहीं होगा। बोल नहीं हजरत हम नहीं जाएंगे। कहा तू जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी किनारे खड़ा होकर आना सागर के आंखों में आके डाल के कहना ए आना सागर एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के छूना मना किया है, और एक मेरा खाजा है जो चटाई में बैठ के तुमको बुलाया है। पूरा आना सागर समेट के खाजा के कटोरे में कहे सुबह 32,000 आया था पापी पाप से मुक्ति होने, पानी ही सूख गया था, मुक्ति कैसे मिलेगी? माथा पड़ के सब रोने लगा, हाहाकार मच गया। पूरे अजमेर में आग की तरह खबर फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, फरेश हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। पृथ्वीराज समझ गए कि ये रूह वाले नहीं, इसके अंदर रूहानियत है। खुद घोड़े पे चढ़ा, गरीब नवाज के बारगाह में आए, घोड़े से उतरा, पाँव से जूता उतारा, पृथ्वीराज जानों के बगल बैठ गए। बाबा गलती हो गई, माफ़ कीजिए बाबा, 10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा है, अभी तक आरती पर को अगरबत्ती कुछ नहीं घुमाए। बाबा गलती हो गई, पानी लीजिए, वजू गुस्ल सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। दूर दूर से लोग आकर के, श्रद्धालु लोग माथा पड़ के बैठ के रो रहा है। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहे बेटा फरीद हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम लोग सब्र करने वालों में से। जिस रसूल का मैं कलमा पढ़ता हूँ ना बेटा, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। हम जुल्म वालों में नहीं, हम सबर वाले में हैं। ए बेटा जा कटोरा लेके पानी जो लाए हो घुमा दो, वापस कर दो। आना सागर में गए कटोरा लेके,
ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, बाहर निकला, जल्दी पूजा करेंगे। दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए। सब लोग खाजा की तरफ मुड़ गए। कहा खाजा, अजमेर के टूटी चटाई पर बैठने वाले, जब खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जिस खाजा ने भारत के धरती पे आके 850 साल पहले एक ऊंट को बैठा दिए, हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए एक जानवर एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाए। तू अपने आप को बदल। तुम अपने बेटों के शादी को सस्ता करके पढ़ाई महंगे स्कूल में पढ़ा दो। 5 लाख की शादी मत कर, 5,000 की शादी कर। बच्चों के पीछे 5 लाख पढ़ा खर्चा कर दे, तेरा बेटा कोई अफसर बन जाएगा, पूरा खानदान का नाम रोशन होगा। आजकल शादियों में खर्चा करता है हजरत, पढ़ाई में खर्च नहीं करेगा। पूरी जिंदगी में जो लड़का पेशाब करके ठीक से पानी नहीं लिया है, उनके शादी के दिन उसके घर जाके दिखेगा वो शेरवानी लखनऊ से मंगा के रखा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो जूता, वो कपड़ा कहीं से नहीं लगता कि दूल्हा, लगता तजिया सजा रहा, तजिया उठा लाया, लेकिन पटाखा लेके